एक ऐसी कौम जिसके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था, जिसके शहर में तंगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह था और पानी रहमत की तरह बहता था। फिर सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और मारीब का अजीम बंद अपनी लिखी हुई तकदीर से जा मिला। न फौज का हमला, न जलजिला, न आसमानी बिजली, बस अल्लाह का एक हुक्म और एक रात, और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दफन। यह वो वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान में किया। यह है कौम सबा, जन्नत से जहन्नुम तक का सफर। कौम सबा अरब के जुनूबी हिस्से में, आज के यमन के इलाके में आबाद थी, लेकिन यह कोई आम कौम नहीं थी। यह दुनिया की सबसे खुशहाल कौम थी। इनकी जमीन जरखेज थी, हवा नरम थी और बारिश बिल्कुल मीजान के साथ होती थी। मगर इनकी असल ताकत थी मारीब का अजीम बंद। यह डैम इतना शानदार था कि इसके जरिए दोनों जानिब फैले हुए बागों को पानी मिलता था। फल इतने ज्यादा कि मुसाफिर जब वहां से गुजरता तो उसे भूख का एहसास ही नहीं होता। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, सबा के लिए उनके रहने की जगह में एक निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग। फिर अल्लाह फरमाता है, अपने रब का रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। यह सिर्फ दौलत नहीं थी, यह अल्लाह की रहमत का निजाम था। शहर साफ, निजाम मुंजम, लोग अमन में। कुरान ने इस शहर को कहा पाक शहर और बख्शने वाला रब। यह थी जमीन पर जन्नत। इसी कौम की सबसे मशहूर हुक्मरान थी रानी बिल्किस। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बिल्किस एक समझदार, बाहिकमत और ताकतवर रानी थी। उनका तख्त अजीम था, उनका निजाम मजबूत था, उनकी सल्तनत दूर दूर तक मशहूर थी, यहां तक कि उनका जिक्र अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो नबी जिन्हें अल्लाह ने ऐसी ताकत दी जो किसी और को नहीं मिली। जिन्नात उनके हुक्म में थे, परिंदे उनकी जुबान समझते थे और हवा उनके लिए चलती थी। उन्होंने बिल्किस को खत भेजा। कुरान बयान करता है, यह खत सुलेमान की तरफ से है और यह अल्लाह के नाम से शुरू होता है। दावत दी गई, अल्लाह के आगे सजदे में झुक जाओ। बिल्किस ने मशवरा किया, तोहफे भेजे, सोना, चांदी, जवाहरात, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब लौटा दिया और फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। तब बिल्किस समझ गई, ये कोई आम बादशाह नहीं, यह अल्लाह के नबी हैं। वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई और जब शीशे के महल में दाखिल हुई तो उसे पानी समझकर अपना लिबास उठा लिया। तब हकीकत खुली और उस वक्त बिल्किस ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूं। रिवायतों के मुताबिक उनके बाद कौम सबा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। यह था सबा का रूहानी और दुनियावी उरूज। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्किस का दौर खत्म हुआ, नस्लें बदली, हुक्मरान बदले और वक्त के साथ शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। ये बाग हमने बनाए, ये बंद हमने खड़ा किया, ये दौलत हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया, अपनी ताकत का नशा बढ़ता गया। नबी आए, उन्होंने समझाया, ये बाग तुम्हारी अकल का कमाल नहीं, ये रब की रहमत है। अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो यही रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। मगर कौम हंस देती, देखो हमारा मारी बंद पहाड़ों की तरह मजबूत है, क्या तुम्हारा रब इसे भी गिरा सकता है? नबी कहते, जब अल्लाह पकड़ करता है तो वजह बड़ी नहीं होती, सिर्फ उसका हुक्म काफी होता है। मगर चेहरों पर घमंड था। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। हमारी सल्तनत महफूज है, हमारा बंद लाजवाब है, हमें कोई तबाह नहीं कर सकता। और यहीं उनके जवाल का फैसला हो चुका था। कुरान फरमाता है, फिर जब उन्होंने पीठ फेरी तो हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायतों के मुताबिक मारीब डैम की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू कर दिया। लोग देखते रहे मगर घमंड में अंधे थे। ये चूहे क्या बिगाड़ेंगे? फिर वो रात आई, शहर खामोश था, लोग सो रहे थे और मारीब बंद आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक आवाज, फिर दूसरी, और अचानक बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। चीखें उठी, भागो! बंद तो मजबूत था, हमें बचाओ। मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। लहरें शहर पर टूट पड़ी। घर, बाग, बाजार,
सब डूब गए। हर शोर कहर में घुल गया और फिर एक ऊंची लहर हमेशा के लिए सबको खामोश कर गई। जमीन जो जन्नत थी वीराना बन गई। बाग मिट्टी हो गए, घर बह गए, शहर खत्म हो गए। कुरान कहता है उनके बागों के बदले हमने कांटेदार झाड़ियां दे दी। क्यों? यह सजा इसलिए थी क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की। कौमी सभा दौलत से तबाह नहीं हुई, गुरूर से तबाह हुई। उनका जुर्म अमीर होना नहीं था, उनका जुर्म शुक्र भूल जाना था।